Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन एंड जो की टॉपिक रहने वाले हैं आज के दैट इज रिलेटेड विद एमएसएमईज एंड ECOWAS, the CARA C, EBP program, ICC Men's Cricketer of the Year and many more, right? And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है and that is what is India's target for ethanol blending by 25-26 as per Niti Aayog ethanol roadmap released in 2021. So 2021 में नीति आयोग ने अपना एक टारगेट रिलीज करा था जो कंप्लीट होना है 2025 एंड 26 तक के लिए। एंड इसके लिए जो पॉइंट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग और उसकी रेट क्या है यह आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है एंड टारगेट ईयर इज 2025, राइट? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which state won the Best Tableau Award at the 76th Republic Day 2025? So 76th Republic Day में जो बेस्ट झांकी का अवार्ड है वह किस राज्य को दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश ने फीचर की थी महाकुंभ झांकी और इस झांकी ने जीता द बेस्ट टैब्लू एट दी 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, राइट? अदर अवार्ड्स को डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि जो अवार्ड्स की कैटेगरी है उनके बारे में डिस्कस करना। सो बेसिकली रिपब्लिक डे 2025 में दो टाइप के अवार्ड दिए गए थे एंड दैट इज ऑफिशियल कैटेगरी में एंड पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में, राइट? ऑफिशियल कैटेगरी एंड पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। ऑफिशियल कैटेगरी को सिलेक्ट करा है 3 मेंबर एक्सपर्ट पैनल ने, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में सिलेक्ट करा है माय गवर्नमेंट पोर्टल पर जो सिटीजन्स ने वोट करा है उसके थ्रू पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अवार्ड्स को सिलेक्ट किया गया। एंड इन दोनों कैटेगरीज में 3 टाइप्स के अवार्ड दिए गए और इस क्वेश्चन में मैं ओनली ऑफिशियल कैटेगरीज के अवार्ड्स को डिस्कस कर रही हूँ, राइट? सो जितने भी अवार्ड्स हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब ऑफिशियल कैटेगरी में दिए गए। सो ऑफिशियल कैटेगरी का जो पहला अवार्ड है वो स्टेट कैटेगरी में दिया गया। स्टेट कैटेगरी में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड नंबर पर त्रिपुरा रहा। त्रिपुरा ने अपनी जो झांकी शोकेस करी थी दैट इज ऑन खर्ची पूजा, तो खर्ची पूजा ने सिक्योर करा द सेकंड प्लेस एट द 76th रिपब्लिक डे एंड थर्ड पोजीशन सिक्योर करी आंध्र प्रदेश की झांकी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश ने अपने वुडन टॉयज दैट इज एटिकुपाका बोमालू वुडन टॉयज इन्हें शोकेस किया था अपनी झांकी के साथ और इस झांकी ने थर्ड अवार्ड क्लिंच करा स्टेट कैटेगरी में, राइट? एंड इसी के साथ जो दूसरी कैटेगरी रही ऑफिशियल कैटेगरी में द मार्चिंग कंटिजेंट, और मार्चिंग कंटिजेंट में फर्स्ट अवार्ड दिया गया जम्मू कश्मीर राइफल्स को, आर्मी के लिए, राइट? एंड जो सेकंड अवार्ड है वो दिल्ली पुलिस को दिया गया ऑफिशियल कैटेगरी में, सेकंड अवार्ड, राइट? एंड स्पेशल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इन सब के अलावा और CPWD को दिया गया द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर इन्होंने अपनी टैब्लू शो की थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, और इसी के साथ जयती जय मम भारतम डांस ग्रुप को स्पेशल प्राइज दिए गए। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की महाकुंभ टैब्लू ने स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड जीता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो बेसिकली आज फर्स्ट फैब में कुछ नया इनिशिएट हम करेंगे। आपको कुछ भी पता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स, और वैसे भी नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सो आज का टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, और उसका आंसर एक्चुअली मैंने ही राइट कर दिया है कमेंट बॉक्स में, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप किसी ना किसी टॉपिक पर कुछ ना कुछ लिखे, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड प्लीज डोंट हेजिटेट to share your insights and thoughts in the comment box. So let's move to the next one. So Republic Day से related कुछ other questions को हम revise करने जा रहे हैं and Republic Day की theme सबसे पहला question आता है, क्या रही थी? And that is स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एंड इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा कंट्री जिसने कभी भी कॉलोनियल रूल फेस नहीं करा और अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक रहा। सो यह जो स्टेट है अफ्रीका का दैट इज लाइबेरिया। सो लाइबेरिया ने कभी भी कॉलोनियल रूल को फेस नहीं करा
और अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड ISPOT पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस? सो टेक्निकल ग्लिचेस को रिपोर्ट करने के लिए ISPOT पोर्टल को किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली लॉन्च किया है? एंड दैट इज डन बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली इन्होंने ISPOT पोर्टल को लॉन्च करा है सो दैट जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं उन्हें रिपोर्ट किया जा सके। एक टाइप का वेब पोर्टल है। और iSpot क्या काम करेगा? बेसिकली जो भी रूट कॉज है एनालिसिस के टाइम पर उसको रिपोर्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर MIIC, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। और बेसिकली इस पोर्टल से मेन एजेंडा क्या रहने वाला? डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, ग्लिचेस को ट्रैक किया जाएगा और जितने भी कंप्लायंस मॉनिटरिंग है उसको हेल्प करने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ सेबी ने अभी रिसेंटली एक अदर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, दैट इज द वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म। कल ही हमने डिस्कस किया था वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म, जो कि एक बिटवीन सोर्स काम करेगा IPO एंड द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के बिटवीन। सो ग्रे मार्केट में, जो कि एक अनऑथराइज्ड बट लीगल मार्केट है, वहां पर IPO के प्राइसेस को डिसाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा, दैट इज वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म बाय दी सेबी। इसी के साथ जो स्टैटिक पार्ट हम सेबी का कवर कर सकते हैं, सेबी की जो रीसेंट चेयरपर्सन है दैट इज माधवी पुरी। बेसिकली सेबी को 1988 में फाउंड किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। इसी के साथ सेबी के 4 रीजनल ऑफिसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। Right? Let's move to the next one. What is the name of the scheme recently launched by the government to provide loan guarantees for MSMEs? So recently central government ने एक स्कीम को लॉन्च करा है MSMEs के लिए एंड काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका जो डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द स्कीम आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs। और किसने इसे लॉन्च करा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है रिसेंटली इस स्कीम के लिए, MSMEs के लिए, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो बेसिकली इस स्कीम के तहत 100 CR का लोन प्रोवाइड किया जाएगा बट गारंटी के साथ। और जो गारंटी है उसका 60% कवर करेगा कौन? NCGTC। और ये जो कवरेज है NCGTC दे रहा है, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। और जो भी एलिजिबल MSMEs हैं उन्हें इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और 75% जो लोन है उसे मशीनरी और इक्विपमेंट में यूज करना कंपलसरी है। और इसी के साथ 50 CR तक के लोन के लिए 8 ईयर रीपेमेंट पीरियड को स्टार्ट किया गया है विथ मॉरिटोरियम पीरियड। सो बेसिकली 2 ईयर का मॉरिटोरियम पीरियड दिया गया 50 करोड़ के लोन पर और 8 ईयर टाइम दिया गया उस लोन को दोबारा चुकाने के लिए और 2 इयर्स मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम यानी डेड ईयर, जिस टाइम पर आप जो टाइम आप ले सकते हो लोन को नहीं चुकाने की कंडीशन पर 2 साल आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। और इसी के साथ जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कि फर्स्ट ईयर में कोई भी गारंटी एनुअल गारंटी फीस नहीं लगेगी। 3 इयर्स पे 1.5% लगेगी, 1% एनुअली लगेगी उसके बाद। और ये जो स्कीम है 4 इयर्स तक वैलिड रहने वाली है। और अदरवाइज जो गवर्नमेंट का टारगेट है 7 लाख CR, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इस स्कीम को चलाया जाएगा। सो 4 इयर्स के लिए और अदरवाइज 7 लाख करोड़ इन गारंटीज आर इशूड, तब तक यह स्कीम चलेगी। राइट? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्कीम्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज 2015 में किस प्लेस पर इसे लॉन्च किया गया था? पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। साक्षी मलिक इस स्कीम की पहली ब्रांड एम्बेसडर थी। 2016 के समर ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था। And PM Janman scheme which was seen in news is associated with which category of people? So PVTG group से associated है।
विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज करा है। और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज पीयूष गोयल। पीएम स्वनिधि स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के जो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? You have to answer in the comment box. And the next is the funds for startup scheme is operated by which organization, और इसे सिडबी ऑपरेट करती है। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्च इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। इस इनिशिएट करा है निक्सी ने, राइट, रीसेंट जनवरी का डेटा है। एंड स्वामित्व स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? सो इसे लॉन्च करा है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which three countries have withdrawn from the Economic Community of West African States in January 2025? So recently ECOWAS नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रहा, और इस ऑर्गेनाइजेशन से 3 कंट्रीज ने विथड्रॉ किया है, वो निकल चुके हैं, हट गए हैं। एंड ये 3 जो कंट्रीज है दैट इज माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। सो रिसेंटली माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर ने ECWAS को छोड़ दिया है ड्यू टू सम डिप्लोमेटिक टेंशंस। बेसिकली ECOWAS इसका जो फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। 1975 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था, और इसके टोटल 15 मेंबर्स थे, बट नाउ 3 मेंबर्स छोड़ गए हैं, तो बचे कितने? 12 मेंबर्स। और अफ्रीका में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका बेसिक एम रहा, और फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है ये अपने नागरिकों के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ECOWAS का? सो बेसिकली हेडक्वार्टर अबूजा नाइजेरिया में लोकेटेड है। ECOWAS का एक अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना और जो वेस्ट अफ्रीका है उसके डेवलपमेंट पर फोकस करना ये मेन एजेंडा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसी के साथ 2017 में इसका एक एसोसिएट मेंबर दैट इज मॉरिटानिया। सो मॉरिटानिया ने 2000 में इसे लेफ्ट करा था, देन 2017 में अगेन ज्वाइन कर लिया था। एंड बेसिकली इन तीनों कंट्रीज ने एक अदर अलायंस फॉर्म करा जिसे कहा गया द अलायंस ऑफ साहिल स्टेट, और इस अलायंस के थ्रू ये चाहते हैं रशिया इन्हें सपोर्ट करे, मिलिट्री सपोर्ट, और खुद को यूएस एंड फ्रांस से दूर करने के लिए इन्होंने इस अलायंस को बनाया और इकोवास को छोड़ा। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। एंड नाउ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज recently where was the 16th meeting of India UK joint working group on counter terrorism held? न्यू दिल्ली में हुई थी। Which country has abolished the death penalty in 2025 Jan? जिम्बाब्वे ने abolish करा। एंड पोर्ट ऑफ कार्टेजेना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? और यह कहाँ पर लोकेटेड है? स्पेन भी लोकेटेड है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, ये जो एग्रीमेंट है इंडिया ने किसके साथ साइन करा? यूएस के साथ। रिसेंटली विच 2 कंट्रीज आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट थ्रू एन MOC मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। इंडिया एंड जापान ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के लिए कार्बन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट ये एक प्लानिंग स्टार्ट करी है। एंड रिसेंटली यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज शिनावात्रा, और ये किस कंट्री के बने हैं? थाईलैंड के बने हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ न्यू ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम टू इंक्रीज टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। और साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली इसे इनिशिएट करा है सो दैट इंडिया एंड चाइना के थ्रू जो टूरिज्म है उसे इंक्रीज किया जा सके। अ न्यू ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज Kara Sea, which was seen in the news, is the marginal sea of which ocean? So places in news type का question हो गया, and the place is the Kara Sea, और recently ये news में रहा एक marginal sea है, कहाँ पर located है? So the answer is option number D, आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है द कारा सी। रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ रशियाज एक्शन। सो रशिया का एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर रहा जिसका नाम है 50 लैट पॉबेडी, और यह कोलाइड हुआ एक कार्गो वेसल से, कहाँ पर? कारा सी में, और इसके कारण काफी सारा डैमेज देखने को मिला।
सो जस्ट बिकॉज जो रशिया का ये पावर्ड आइस ब्रेकर है, ये एक शिप से जाकर कोलाइड हो गया और डैमेज हुआ है कारासी में। दैट्स वाई कारासी न्यूज में रहा। कारासी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए, इसके नेबर प्लेसेस की बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे जो जगह है आप जान पाएंगे इसके तहत। सो बेसिकली कारासी ये साइबेरिया के नॉर्थ में लोकेटेड है। साइबेरिया इट्स अ पार्ट ऑफ रशिया एंड लगभग जो इसका एरिया है 88 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है आर्कटिक ओशन में। एंड वन ऑफ द कोल्डेस्ट सी है वर्ल्ड में। आईसी रहता है ये सितंबर से मई तक, और जो बॉर्डर इसे करते हैं दैट इज फ्रांस जोसेफ लैंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे दैट इज फ्रांस जोसेफ लैंड इसका बॉर्डर पार्ट है। एंड नोवाया जैमली ये कवर कर रहा है कारासी को बॉर्डर। एंड इसी के साथ सेवर्निया जैमली ये तीन बॉडीज बॉर्डर प्रोवाइड करती है कारासी को। और इसी के साथ कारासी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाप्टेव सी एंड बैरेंट सी के बिटवीन लोकेटेड है द कारासी, राइट। एंड आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है द कारासी। एंड रिसेंटली रशिया की इस एक्टिविटी के कारण न्यूज में रहा। Let's move to the next one. Recently, where was the Science Film Festival organized in India? So recently इंडिया का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया दैट इज बेस्ड ऑन साइंस। और ये कहाँ पर हुआ? पणजी। सो रिसेंटली जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने इनोग्रेट करा था साइंस फिल्म फेस्टिवल। 29 जनवरी को ये इवेंट हुआ था। 4 डे का फेस्टिवल था सो दैट जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी है स्टूडेंट्स के अमोंग उसे प्रमोट किया जा सके। एंड गोवा गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। और इस ईयर की थीम जो रही इस इवेंट की दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये थीम रही। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के जो फादर है इन ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सो उन्हें ही ऑनर करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया बाय दी गोवा। और कहाँ पर किया गया? पणजी में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो फेस्टिवल्स एंड न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा। एंड दैट इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल? और कर्नाटका ने होस्ट करा है। एंड पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल का जो होस्ट सिटी रहा दिल्ली। द हल्दा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। गान लगाई फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? मणिपुर का। गंगा सागर मेला यह वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है। एंड द बोडा त्योहार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश की हट्टी ट्राइब ऑर्गेनाइज करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली एक प्रोग्राम दैट इज द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम न्यूज में रहा। और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो रिसेंटली ये अपडेट न्यूज में रही बिकॉज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिसे लेड करते हैं द पीएम मोदी, उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव को अप्रूवल दिया है कि जो एथेनॉल प्राइसेस है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की 24-25 में न्यू एथेनॉल प्राइसेस को इनिशिएट किया जाएगा बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। दैट्स वाई ये प्रोग्राम अभी न्यूज में रहा। सो बेसिकली एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम का मेन एजेंडा क्या है कि 20% एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करना है। टारगेट ईयर 2025 है। इससे पहले टारगेट ईयर 2030 था, बट नीति आयोग ने अपने एथेनॉल रोड मैप 2021 में टारगेट ईयर को 2025 में शिफ्ट किया। सो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो एम है पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना और जो शुगर फार्मर्स है उनकी हेल्प करना सो दैट जो केन प्राइस पेमेंट्स हैं उन्हें इनिशिएट किया जा सके और फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड किया जा सके। एंड इसी के साथ द ईबीपी प्रोग्राम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम इसे 2003 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था सो दैट इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के यूज को प्रमोट किया जा सके। एंड रिसेंटली न्यू एथेनॉल प्राइसेस को अप्रूवल मिला है दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first to start a rural cricket league? So first time एक स्टेट बना जिन्होंने रूरल क्रिकेट लीग को इनिशिएट करा एंड ऐसा करने वाला राज्य है द बिहार। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सो रिसेंटली बिहार ने लॉन्च करा है फर्स्ट रूरल क्रिकेट लीग और इसे ऑर्गेनाइज करेगा द बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अंडर प्रेसिडेंट राकेश तिवारी। सो इस लीग के थ्रू
13th टू 23 एज प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं खेला है, स्टेट लेवल पर नहीं खेला है। और इस प्रकार टैलेंट हंट के लिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया, रूरल क्रिकेट लीग बाय दी बिहार। और इस प्रकार जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार उन्हें कवर करते हुए 16 टीम्स को फॉर्म किया जाएगा। और इसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टोटल 649 मैचेस को कंडक्ट कराएगी। 570 डिस्ट्रिक्ट लेवल के नॉकआउट मैचेस होंगे। और इसके साथ इन नॉकआउट मैचेस के बाद सुपर लीग को लीड किया जाएगा विथ 38 टीम्स एंड 79 मैचेस एंड 10,000 पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा बिहार के इस रूरल क्रिकेट लीग में, राइट। इसी के साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लीज कंसिडर दिस। जितना भी रिवीजन है 6 मंथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने कवर करा है। आप जीके टुडे की प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज इसे चेक कीजिए। लास्ट 6 मंथ की क्वेश्चंस को इसमें मैंने अपडेट कर दिया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been honored with the prestigious Sir Garfield Sobers Award for ICC Men's Cricket of the Year 2024. So 2024 में the ICC सर गाफिल सोबर अवार्ड ये किसे दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया। द प्रेस्टिजियस सर गाफिल सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। सो जसप्रीत बुमराह को इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। बेसिकली एक फास्ट बॉलर है, इंडियन पेसर है, द फास्टेस्ट, और 200 टेस्ट विकेट प्लेयर है, रिकॉर्ड है इनके नाम पर। और ended the year as the number 1 ICC test bowler with 907 rating points. So 907 रेटिंग पॉइंट्स इनके रहे और इस साल को इन्होंने एंड करा है नंबर 1 आईसीसी टेस्ट बॉलर के साथ, राइट। और इंडिया को लेट करा था इन्होंने विक्ट्री में द आईसीसी मैंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 15 विकेट लिए थे, एवरेज था 8.26 का। इस प्रकार जसप्रीत बुमराह को रिकॉग्नाइज किया गया prestigious Sir Garfield Sober Award के लिए। Let's move to the next question. Which state is home to India's first paragliding school? So now India को अपना पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल मिला है और कौन सा स्टेट होम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश के सीएम दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने इनोग्रेट करा है इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल दैट इज बिर बिलिंग हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी को इनिशिएट किया गया। सो हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो 8 सीआर के साथ इस फैसिलिटी को बना रहा है, लेकिन डिलेज को फेस किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मिसिंग रेगुलेशन। और इस कारण से इस प्रोजेक्ट को फाइनल होने में टाइम लग रहा है, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। और ये जो स्कूल जब बनकर तैयार हो जाएगी, इंडिया की पहली पैराग्लाइडिंग स्कूल 100 यूथ्स को ट्रेन करेगी एनुअली। टूरिज्म सेफ्टी को एनहांस करना यह इसका मेन एजेंडा रहने वाला है एंड इट इज द इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। इसी के साथ फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप की कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे एंड दैट इज Where was India's first CSIR Mega Innovation Complex inaugurated? मुंबई में स्टार्ट हुआ। Which country has launched Pakistan first indigenous electro-optical satellite? चाइना ने लॉन्च करा है पाकिस्तान की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। द वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र इसे किस सिटी में इंस्टॉल किया गया? प्रयागराज में। What is the name of India's first warship equipped with AI solution? आईएनएस सूरत नाम है, एआई के साथ कोऑपरेट करेगी। इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आंध्र प्रदेश ने इनिशिएट करी है। इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पिक्सल ने लॉन्च करा स्पेस एक्स के रॉकेट के साथ, दैट इज फॉल्कन 9। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स? और इसका नाम है द भार्गवास्त्र, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं एंड आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं क्विज के लिए दैट इज रिलेटेड विद प्लेसेस इन न्यूज। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।